फस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलण विच गन्ना रौ नूं आखा रवे मोहम्मद हुण रवें तां दसां। ये ना तो हुकूमत छोड़ सकते हैं ना ये हुकूमत कर सकते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि वक्ती ज़ायचा जो है ये आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है, चाहे इसका सवाल कितना भी संगीन क्यों ना हो और किसी भी रिश्ते से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो। आप अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार किसी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं वक्ती ज़ायचे के ज़रिए कि वो बीमार है, उसको क्यों, क्या बीमारी है, क्या मसला है, या उसका ये काम होगा नहीं होगा। ये सारी बातें वक्ती ज़ायचा बहुत डिटेल से बताता है। मिसाल के तौर पर जैसे हमसे कोई बंदा पूछे कि मेरे मामू का बेटा है, वो बीमार है, तो उसे क्या प्रॉब्लम है, तो हम उस वक्त के ज़ायचे में उसकी वालदा के ज़ायचे को निकालेंगे, उसकी वालदा के ज़ायचे से उसके भाई के ज़ायचे को निकालेंगे और उसमें उसके बच्चे के ज़ायचे को सामने अपेयर कर लेंगे। ये तकसीम का अमल है, तो तकसीम के ज़रिए हम उसके मामूजात भाई के ज़ायचे पे पहुंच जाएंगे जो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। बड़े दोस्तों के आ रहे हैं सवालात और वक्ती ज़ायचे बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग मुतमईन हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो हरगिज़ परेशान ना हो, सिर्फ अपने सवालात भेजें, इंशाल्लाह आपका ज़ायचा बन जाएगा। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मैं इस ज़ायचे की एक मुनासिब फ़ीस लेता हूँ, तो आप हरगिज़ परेशान ना हो, उसके ज़रिए आप अपने सवालात का जवाब हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो दोस्तों बहुत अहमियत की हामिल है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 7 मई 2024 के जो सितारे हैं, ये एक 5 सितारों का किरान हो रहा है बुर्ज सौर में, और मैंने इसमें अर्ज़ किया था कि ये वो वक्त है जिसमें पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी और इमरान खान स्ट्रॉन्ग आदमी ज़ाहिर होगा। और स्ट्रॉन्ग आदमी होने की सूरत में अब जैसा मैंने माजी में कहा कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक, अब मैं इस अपनी वीडियो में माजी की कुछ बातें करूँगा, कुछ हाल की करूँगा और कुछ हैरान कुन पेशन गोइयाँ फ्यूचर से रिलेटेड करूँगा। जो मेरा इल्म मुझे बता रहा है मैं इंशाल्लाह वो बयान करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मैंने कहा था कि ये नशिस्तें वापस होंगी। अब आप देखिए, आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी की नशिस्तें किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। अब ये नशिस्तें कालादम करार दी जाएंगी और पीटीआई को वापस होंगी, पहली बात। दूसरी बात सबसे बड़ी अहम ये है दोस्तों, आज जो अमेरिका के सफ़ीर ने मुलाकात की है अपना असम्बली के अंदर इनके जो पीटीआई के लीडरान के साथ, ये बहुत अहमियत की हामिल है। असल में ये खान साहब के ताकतवर होने की सिमत में जो ज़ायचा जा रहा है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि 20 मार्च को जो मरीख की पोजीशन है, जो ये अपनी कम्युनिकेशन कर रहा है बाकी सितारों के साथ, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब के फेम में इजाफे की तवक्का है। अब ये 7 मई में सितारे आ रहे हैं, ये खान साहब की कामयाबी की बहुत बड़ी दलील है। अब होगा क्या, अर्ज़ में करता चलूँ जी। पहली बात यह है कि सिर्फ ये मखसूस नशिस्तें वापस नहीं होंगी, बल्कि फार्म 47 वाली भी जो है 1 बाई 1 वापस होंगी। और मौजूदा हुकूमत के लिए मैंने अर्ज़ किया था कि पीडीएम की हुकूमत सरकार कोई माने नहीं रखती। देखें, तितर बितर हो चुकी है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसको अगर आप गौर से देखें तो वो चेंज होती नज़र आ रही है, जो मैं सियारगान की रोशनी में इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं सियासी तजिया नहीं कर रहा, मैं अपने सितारों की जो प्रेडिक्शन है वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये नशिस्तें वापस होंगी, खान साहब अपने तकड़े होते जाएंगे और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो फंसती जाएगी। कल 7 मई के बाद मौजूदा हुकूमत अपनी मुश्किलात की सिमत में और धंसती जाएगी। बल्कि एक मैं शेर सुनाता चलूँ, शेर पंजाबी में है और इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर बहुत फिट आता है। शेर ये है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलण विच गन्ना, रौ नू आखा रवे मोहम्मद हुण रवे तां दसां। अब ये ना तो हुकूमत छोड़ सकते हैं ना ये हुकूमत कर सकते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। जब ये चेंज करना चाह रहे थे, अपने आइन को चेंज करना चाह रहे थे, उसमें तब्दीलियां करना चाह रहे थे, अपनी मर्जी के बिल लाना चाह रहे थे, तो मैंने माजी की हिस्ट्री में थोड़े ये इससे पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि रास को सितारे क्रॉस कर रहे हैं और रास को जो सितारे क्रॉस कर रहे हैं अब माजी वाली सूरत हाल नहीं रहेगी। आपको याद होगा मैंने ये अर्ज़ किया था, अब माजी वाली सूरत हाल नहीं रही। और ये जो एक्सटेंशन वाली बातें थी, मैंने अर्ज़ किया था कोई बंदा किसी की जगह पे काबिज़ नहीं हो सकता। अब जो सितारे रास को क्रॉस करके नए आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने जिसको उसके ज़ायचे में लिखा हुआ है कि वो ताकतवर होगा, उसकी प्रमोशन होगी, वो आने वाले वक्त में आगे जाएगा, उसका नाम बनेगा, उसकी शोहरत होगी, उसकी तरक्की होगी, तो ये सितारे तो उस तरफ आ रहे हैं, माजी वाली बात नहीं रहेगी। अब देखा आपने, आज हर बंदा कह रहा है कि एक्सटेंशन वाली बातें ख़त्म हो गई हैं। असल में ये सियारगान की वो पोजीशन है, वो दलील है जो मैं पहले दिन से आपसे अर्ज कर रहा था कि जब सितारे रास को क्रॉस करेंगे तो एक नया जन्म लेंगे। और दोस्तों, मरीख जो है बुर्ज हमल में आ चुका है, जो ताकत का सरचश्मा है, और जो ही ये मरीख आगे आने वाले वक्त में रास को क्रॉस करेगा दोस्तों, और बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी और आप देखेंगे माजी वाली कोई बात नहीं रहेगी, एक नई सिमत में बातें जाएंगी और ये हुकूमत नहीं चल सकती। इनके लिए मुश्किलात कल 7 मई से ऑनवर्ड इनके लिए मुश्किलात का एक नया वसी और रीज़ बाब शुरू हो रहा है। अब ये हुकूमत छोड़ना चाहेंगे लेकिन इनसे हुकूमत चलेगी नहीं, ये छोड़ना चाहेंगे लेकिन दिखावे के लिए करना भी चाहेंगे। इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि आने वाले वक्त में जो ये फसली बटेरे जो आपको पता है कि उसको कह दिया कि हमने तुम्हारा नाम दे दिया, तुम मैंने वो फलाना हमारा MP है, मखसूस नशिस्तें, वो सब फसली बटेरे जो है उड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो आने वाला वक्त है, एक तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि मैं पहले दिनों से कह रहा हूँ कि 26 मई 2024 को मुश्तरी ने अपना बुर्ज चेंज करना है, वो बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा। अब यहाँ इसकी कम्युनिकेशन पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव रहेगी, ज़ुहल के साथ मुश्तरी की नहस नज़र भी होनी है, तो सूरत हाल अभी और ज़्यादा ख़राब होने की सिमत में जाएगी। ये जो समझ रहे थे कि हमने छक्का लगा लिया है, आपको पिछले दिनों बात गश्त सुनी है आपने कि छक्का लगा लिया है और हम जाके बैठ जाएंगे, अब ये छक्का वक्का नहीं लगेगा। इन्होंने काम किए हैं, क्योंकि रास से पीछे सितारे थे, निगरान हुकूमत थी, रात से आगे सितारे आए, निगरान हुकूमत ख़त्म हो गई। अब निगरान हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब उन्होंने जो इनके साथ मिलके गेम की थी वो सारी कालादम करार दी जाएगी। और ये जो इन्होंने छक्का लगाया है ये भी इनको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई सुख का सांस लेंगे, बल्कि मसाइल इनके गले में और पड़ते जाएंगे। और मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि ये जो खान साहब हैं जी, उसको तो नाहल करार दे दिया और PTI से निशान छीन लिया और मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकें, अब क्या बनेगा। मैं उन्हें कहता था थोड़ा सा इंतज़ार करें, सितारों को एक नया जन्म लेने दें, फिर हम देखेंगे। हमने भी आज तक 28-29 सालों में झाँक तो नहीं मारी, हमने इल्म ही सीखा है। तो अब आने वाले वक्त में पहली बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये सब चीज़ें तब्दील होंगी
और ये मांगे तांगे की हुकूमत और फार्म 47 वाली हुकूमत अब नहीं चलेगी। अब आने वाले वक्त में इमरान खान एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उभरेंगे और ये जो चीज़ें हैं इनको सब तब्दील करना पड़ेंगी। और ख़ान साहब को 26 मई 2024 के बाद मेरी कैलकुलेशन में, मैं एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट अपने ज़ायचे की बात करता हूँ, ख़ान साहब अब जेल में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ उनका ज़ाती सितारा मुश्तरी जो है वो यहाँ से निकल आएगा छठे खाने से और 7वें में आ जाएगा। जब ये 7वें में आएगा तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन भी करेगा और यहाँ पे सूरज का इसके साथ किरान भी होगा। तीसरी नज़र, 5वीं नज़र, 11वीं नज़र और 5वीं, 11वीं, तीसरी नज़र, ये सारी पॉजिटिव नज़रें हैं। ये आने वाले वक्त में सितारे मुश्तरी के साथ कायम करेंगे और ख़ान साहब अपनी तरक्की की सिमत में, अपनी शोहरत की सिमत में चल पड़ेंगे और ये इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये आपने देखा इतनी सारी जमातें मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकती। और जितने भी ये झूठे जीते हुए हैं फार्म 47 के, ये सब वापस जाएंगे, ये वापस जाके अपनी जगह पे बैठेंगे और जो असल जीते हुए लोग हैं वो इंशाल्लाह सामने आएंगे। और मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान तरक्की की सिमत में जाएगा। और ये जो हमारे ओवरसीज़ दोस्त बैठे हुए हैं, बहन भाई बैठे हुए हैं, ये बड़े परेशान हैं मुल्क के लिए, मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैंने कहता हूँ घबराने की कोई बात नहीं है, सितारे आ रहे हैं और वक्त जो है वो बेहतरी की सिमत में आना शुरू हो चुका है। अभी मतलब आप समझिए कि नुक्ता आगाज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी बढ़ेगी और जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की सिमत में जाएगा। इससे अगली वीडियो में फिर आने वाले वक्त में जो बाकी बातें हैं वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह करूँगा।